मध्य प्रदेश विकास की नई राह पर आगे बढ़ने वाला है। ये राह औद्योगिकीकरण की है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार अगले 5 साल में प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाने की तैयारी में है। इसके लिए नई औद्योगिक संवर्धन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस नीति में सबसे अधिक फोकस निवेशकों को विभिन्न अनुमतियां एक स्थान से बिना किसी कठिनाई के देने पर फोकस किया गया। इसके साथ ही लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट के लिए भी नियम सरल किए गए हैं। सरकार का फोकस इस बात पर है कि प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों की स्थापना के साथ कम से कम 20 लाख युवाओं को रोजगार मिले। इसी के साथ ही सरकार ने फिल्म और पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिए सहूलियत भरे प्रावधान किए हैं। निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया। पहले कभी कहीं 25 अनुमतियाँ थी तो उसको कम करके 15 कर दी, किसी विभाग में 30 अनुमतियाँ थी तो उसको 12 कर दी। अनुमतियाँ वो सब ऑनलाइन है और पारदर्शी हो, समय सीमा के अंदर सारी अनुमति देना चाहिए, इस बारे में शासन के निर्देश भी है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने क्षेत्रीय इन्वेस्टर मीट की है। उसका कारण है कि खाली उद्योग किसी एक झोन के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हो, पूरे प्रदेश का विकास हो, पूरे प्रदेश की हम क्षमताओं का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसलिए पूरे प्रदेश को हमने फोकस करके ये पूरी संवर्धन नीति बनी है। हमारी पूरे तंत्र को एकदम स्लिम बनाया है, बिल्कुल कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आया है। इस पूरी उद्योग नीति में हमारा फोकस होगा कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। फिल्म पर्यटन नीति, सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण दक्षिण में होता है। हमारी पॉलिसी को हम दक्षिण तक भी ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। दक्षिण की भाषाओं में फिल्म बनेगी तो भी हम हमारे यहाँ की सब्सिडी उसको प्रदान करेंगे। छोटी फिल्में आजकल बहुत बन रही है, सीरियल्स बहुत बन रहे हैं। इन सब को हमने फोकस करते हुए और ये सब यहाँ पर आए बनेंगे तो इन सब को सरकार सुलभता के साथ सब्सिडी प्रदान करेगी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति पहुंचेंगे। पिछले 1 साल से सरकार इसकी तैयारियों में लगी थी, लेकिन विपक्ष को सरकार के इन प्रयासों में दम नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार औद्योगिकीकरण के नाम पर ऐसे ही सपने दिखा रही है, लेकिन न नए उद्योग खुले न लोगों को रोजगार मिला। विपक्ष का कहना है कि सरकार कितनी भी नीतियां बना ले, जब तक उनका क्रियान्वयन नहीं होता कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मध्य प्रदेश सरकार बार बार निर्णय देती है, बार बार घोषणा करती है, क्रियान्वयन नहीं करती है। ताज्जुब इस बात का होता है कि शिवराज सिंह चौहान के टाइम पर भी बात की थी कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार भी करी 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कब देंगे भाई? नए उद्योग लगाएंगे तो वो तो ठीक है, और संवर्धन नीति तो कई बार बन चुकी है उद्योगों की, लेकिन संवर्धन आज तक नहीं हुआ। आदि इंडस्ट्रीज गोविंदपुरा में बंद है, आदि इंडस्ट्रीज मंडीदीप में बंद है, मालनपुर का भट्टा बैठ गया है। तो ये 20 साल में ही तो हुआ है। और नीतियाँ हर बार बनती हैं, उद्योग मित्र, उद्योग संवर्धन, उद्योग विकास, कितनी सारी नीतियाँ बन चुकी। इस तरह की जुमलेबाजी का कोई औचित्य नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को विकास के पंख लग चुके हैं, लेकिन इसके बाद औद्योगिकीकरण के मामले में मध्य प्रदेश वो स्थान नहीं हासिल कर पाया जिसका हकदार है। उद्योग धंधों की कमी से प्रदेश में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज भी है। देखना यह है कि प्रदेश के कोने कोने में उद्योग लगाकर प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ बेरोजगारी खत्म करने की सरकार की कोशिशें कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा निवेश नीति और राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। विकास को कितनी गति देगी डॉक्टर मोहन सरकार की नई उद्योग संवर्धन नीति? क्या अब तक लाल फीताशाही रही औद्योगिक विकास में बाधा?
20 लाख युवाओं को रोजगार के वादे पर कैसे खरी उतरेगी सरकार? कांग्रेस को क्यों नहीं नजर आ रहा नई उद्योग नीति में कुछ नया? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक नई राह पर आगे बढ़ रही है और वह राह है औद्योगिकरण पर केंद्रित। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहले से भी होती रही हैं। जब कमलनाथ जी आए तो उन्होंने मैग्निफिसेंट एमपी उसका नाम दिया, लेकिन वो इन्वेस्टर समिट ही थी। पहली बार रीजनल समिट हुई, कुछ रोड शोज हुए, विदेश यात्राएं हुई और यह पूरा वर्ष औद्योगिक विकास को समर्पित है। फरवरी में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मोहन सरकार बहुत आशान्वित है और इसे वो मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण की दिशा में, मध्य प्रदेश में निवेश लाने की दिशा में एक कठोर और एक मजबूत कदम मान रही है। वह यह भी कह रही है कि जब उद्योग धंधे फले फूलेंगे तो रोजगार भी पैदा होंगे, रोजगार के तमाम अवसर पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा और मध्य प्रदेश जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, सभी प्रकार के उद्योगों के लिए मुफीद है। तमाम क्षेत्रों के लिए उद्योग संवर्धन नीतियां डॉक्टर मोहन सरकार ने घोषित की। आज की पूरी कैबिनेट औद्योगिकीकरण को ही समर्पित रही। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संतोष सिंह गौतम जी मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वंदना त्रिपाठी जी मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। तो कांग्रेस के सवाल हैं वंदना जी के, पहले 20 साल में क्या औद्योगिकीकरण किया, क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, पहले उसका हिसाब किताब दे दें, फिर निवेश से विकास और औद्योगिक संवर्धन, ये सब बड़ी बड़ी बातें करें। क्या कहेंगे? जी नमस्कार नवीन जी, नमस्कार योगीराज जी, नमस्कार संतोष जी। सबसे पहले तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में प्रतिबोधित किया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में आगे ले जाने की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर वो बहुत प्रतिबद्ध हैं और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो स्वर्णिम बनने का हमने सपना देखा है वो साकार हो, वो पूरा हो। और जिस प्रकार से आज कैबिनेट में निर्णय लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा भी करता है। एफडीआई को जिस प्रकार से मंजूरी दी गई है, जिस प्रकार से आज फिल्म और बाकी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात की गई है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स को लेकर कमेटी का जो गठन किया गया है और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्य कर रहे हैं, एक सेंसिटिव इशू है मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि सारे ग्लोबल लेवल के इन्वेस्टर्स और सारे देश के उद्योगपति यहाँ पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक टॉक ऑफ द टाउन होने वाला है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस पर कार्य कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए नवीद जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, चाहे आज हो, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे आज मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मध्य प्रदेश बीमारू की श्रेणी से बाहर निकलकर आज एक विकसित प्रदेश के रूप में उभरा है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हमारा एक संसाधन संपन्न राज्य है, चाहे खनिज हो, चाहे संपदा हो, चाहे वन हो, चाहे जल हो, चाहे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की बात करें, सब चीजें हमारे यहाँ प्रतिकूल हैं और ये उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ये व्यवस्थाएं प्रतिकूल हैं, अनुकूल हैं? सॉरी, ये सारी व्यवस्थाएं जो मध्य प्रदेश की हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोयम्बटूर का दौरा किया, जो मुंबई का दौरा किया, जो अभी जो दिल्ली में बैठक लेने वाले हैं, ये सारी चीजें उद्योगपतियों तक बताई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करना है।
सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ोतरी देने की बात की जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा करते रहे हैं और उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें भी ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो जो उद्योग धंधे वहां लगेंगे वहां पर उद्योग प्रतिपत्तियों को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आएगी तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा। ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाता है नवीन जी कि रोजगार सृजन की, और अब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 साल में 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जाएगा, आज कैबिनेट की बैठक में ये बात उन्होंने कही है। ये सारी चीजें दर्शाती है कि माननीय शुभंकर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी रोजगार सृजन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की बात करी है। आज हम युवाओं के कल्याण के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। कहीं ना कहीं हम मध्य प्रदेश को जो स्वर्णिम बनाने की बात करते हैं उसके लिए ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कभी तो एक बार स्वच्छ विपक्ष के रूप में, स्वस्थ विपक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए और उनका साधुवाद करना चाहिए कि आज उनकी वजह से इतने बड़े बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। प्रतिक्रिया लेता हूं, साधुवाद दीजिए संतोष जी। नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। नवीन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी उद्योगों की बात करती है, इन्वेस्टर समिट की बात करती है, तो ये जुमला नजर आता है, क्योंकि जुमलों की जो पार्टी है वो लगातार ये आज से नहीं 2007 और 8 से इन्वेस्टर समिट का जुमला उछाल रही है और बार बार ये कहती है कि इतने करोड़ के निवेश प्रस्ताव हमारे सामने आ गए हैं। निवेश प्रस्ताव वास्तविक निवेश नहीं होता, यह अंतर भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री न उद्योग मंत्री कभी कर पाए हैं कि वो ओरिजिनली निवेश जो प्रस्ताव होते हैं उसको समझ लेते हैं कि निवेश आ गया। दरअसल निवेश वो होता है जो धरातल पर उतर जाए, जिससे मध्य प्रदेश को फायदा हो, जिससे लोगों को रोजगार मिले। लेकिन अभी तक देखने में यह आया कि जितने भी निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में आए हैं उनमें से केवल 10% ही धरातल पर उतरे हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं उतरे हैं। तो इसका कारण क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, सिंगल विंडो सिस्टम की ये बातें पहली बार नहीं आ रही हैं, ये बातें पहली इन्वेस्टर समिट से आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रटे रटाए जवाब देते हैं कि 20 साल पहले सड़कें नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अरे भाई, 20 वर्ष एक लंबी अवधि होती है, इसमें मध्य प्रदेश को कहां होना चाहिए था? आप इस बात का जवाब देंगे कि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या पंजाब में या दिल्ली में, महाराष्ट्र में जब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, गोल्डमैन जैसी कंपनियां अपना निवेश लेकर आई हैं, तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश जो सेंट्रली लोकेटेड है इंडिया में, वहां पर निवेश उस तरीके से नहीं उतर पाया धरातल पर जैसा कि उतरना चाहिए था? एक कमी जो मध्य प्रदेश के अंदर बताई जाती है वो ये है कि ये लैंड लॉक्ड है, इसके पास कोई कोस्टल अपना वो नहीं, कोस्ट नहीं है। लेकिन ये लैंड लॉक्ड होने के बावजूद अगर मध्य प्रदेश के सेंटर में है, वो भारत के सेंटर में है, तो क्या यहाँ लॉजिस्टिक्स हब्स का निर्माण नहीं किया जा सकता था? भारत के सेंटर में होने का जो लाभ है वो उठाया गया मध्य प्रदेश ने? क्यों नहीं यहाँ पर उद्योग धंधे ऐसे विकसित हुए जो अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ ज्यादा गुंजाइश थी यहाँ विकसित करने की? कमलनाथ जी ने कहा था कि तमिलनाडु का यदि उद्योगपति जाकर पंजाब में उद्योग डाल रहा है तो ये मध्य प्रदेश की कमजोरी रही है, क्योंकि तमिलनाडु से पंजाब अधिक दूरी पर बजाय मध्य प्रदेश के। तो निवेश को आकर्षित करना पड़ता है, हम कितना भी आमंत्रित कर लें, जापान चले जाए, अमेरिका चले जाए, चीन चले जाए, लेकिन आमंत्रित करने से निवेश नहीं आता है, उसे आकर्षित करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि वाई एमपी में क्यों आपको निवेश करना चाहिए, इसकी मजबूत दलील देनी होगी। और ये मजबूत दलीलें आपकी जो है वो पिछले 6 इन्वेस्टर समिट से दे रहे हैं आप, लेकिन लोग उनको मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास दूरदृष्टि का अभाव है। सिंगल विंडो सिस्टम पहले भी आपने बातें की थी, लेकिन जब उद्योगपति यहाँ आए तो उनको काम करने में दिक्कतें हुई, जमीन के आवंटन में उनको परेशानियां हुई, बिजली की परेशानियां हुई, कोई भी सिंगल विंडो जैसी कोई बात नहीं हुई। आज देखिए कि पीथमपुर जैसा जो बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, देवास जो बड़ा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वहां पर कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि सरकार की लाल फीताशाही, इसके बाद में जिस प्रकार से राजनीतिकरण हावी हुआ, नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे, इन सब चीजों को भूलकर ये आगे उद्योगों को बढ़ाना होगा। इसमें नेताओं को अपने स्वार्थ सिद्धि छोड़ने पड़ेंगे, चाहे उद्योग मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको एक लॉन्ग टर्म विजन असली प्रस्तुत करना पड़ेगा। और हम देखेंगे कि ये इन्वेस्टर समिट भी कितनी धरातल पर खरी उतरती, पिछली 6 इन्वेस्टर समिट की तरह कहीं ये भी फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी। जी योगीराज जी, देखिए मोहन यादव जी के सामने एक चुनौती है कि जिस प्रकार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उस पर निश्चित रूप से एक अधिभार तो है योजनाओं का, और
जिस कुशलता से, जिस परिपक्वता से उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, उन्हें बहुत क्लियर है कि जो विजन कमलनाथ जी का था, जैसे कमलनाथ जी आए तो एक ही चीज़ पे फोकस थे कि वो निवेश लाएं, उद्योगपतियों को बुलाएं, और उद्योगपतियों को बुलाने की कोशिशें सरकारों ने की, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नौकरशाही आड़े आ जाती है। उसके बाद जिस प्रकार से जो पॉलिटिकल कमिटमेंट होते हैं वो जब ऑफिसेज में नहीं देखते हैं, और जब उद्योगपतियों को धक्का खाना पड़ता है या परेशान होना पड़ता है, तो फिर वो किनारा कर लेते हैं कि शो में जिस प्रकार का रिस्पॉन्स होता है और शो ऑफ होने के बाद वो रिस्पॉन्स एकदम टर्न हो जाता है। तो खुद रीजनल स्तर पर गए हैं हर जगह, मतलब इस पूरे दौर में देखें आप, साल भर में सबसे ज़्यादा अगर मोहन यादव जी ने किसी सेक्टर में टाइम दिया हो या पर्सनली उस सेक्टर को ज्वाइन किया हो तो वो है औद्योगिक विकास। तो अब उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ जाए, औद्योगिकीकरण हो, ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलें। प्रदेश में निवेश आएगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि उद्योग बेहद जरूरी हैं इस प्रदेश के लिए। ये बिल्कुल नवीन जी सही बात है, और निवेश और उद्योग निश्चित तौर पर युवाओं के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ा उत्साहजनक वातावरण का निर्माण तो करते ही हैं। और ये सही दिशा है कि मोहन यादव ने दूसरी सरकारों के इतर, इनमें इंक्लूडिंग बीजेपी एंड इंक्लूडिंग कांग्रेस, एक नई राह पकड़ी और उन्होंने फोकस किया कि मध्य प्रदेश को इस दिशा में डेवलप किया जाए। और मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि अभी तक मध्य प्रदेश हो सकता है पिछले 15-20 सालों में कृषि क्रांति के रूप में जाना गया। मोहन यादव की कोशिश ये है कि अब ये औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाए, और जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं वो दिशा ठीक है। अब सरकार जो अपने तरफ से प्रयास कर सकती है उसमें वो कसर तो नहीं छोड़ रहे। कई तरह की हर्डल्स रहती हैं, इसकी भी एक अपनी बात है, इसको भी आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वातावरण पहले की तुलना में बड़ा अनुकूल है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया मध्य प्रदेश में, और इस समय पूरे देश में, नवीन जी एक बात मैं बताऊं, इंडस्ट्री के मामले में जो पुराने स्टेट पूरे देश में हुआ करते थे जिनकी बादशाह थी इंडस्ट्री के मामले में, गुजरात की आप बात कर लें, महाराष्ट्र की आप बात कर लें, ये यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने निवेश किया। लेकिन कई स्टेट में सिचुएशन की स्थिति है, बंगाल कोई जाना नहीं चाहता, बिहार कोई जाना नहीं चाहता, केवल साउथ आप छोड़ दीजिए जहाँ इंडस्ट्री की अपार संभावना है और लोग उसको, इंडस्ट्रियलिस्ट उसको लाइक करते हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो बिल्कुल एक तो लैंडिंग डेस्टिनेशन है जी, और शांतिप्रिय देश है, शांतिप्रिय प्रदेश है। अच्छा, इस दौरान पिछले 15-20 सालों में ये भी है कि नेटवर्क में भी बड़ा इजाफा हुआ मध्य प्रदेश के, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, एयर कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है लेकिन वो भी हो रही है। कुल मिला के एक मध्य प्रदेश इन सारे स्टेट्स की तुलना में बहुत मुफीद है इंडस्ट्री उद्योगों के लिए, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने यहाँ रुचि दिखा रहे हैं। सरकार के प्रयास बहुत अच्छे हैं। सवाल सिर्फ इसी बात का है कि जो हर्डल्स जो और भी आ रही हैं, एक तो उन पर दूर किया जाए, दूसरा जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कमिटमेंट करते हैं, यदि उनने कहा कि हम 6 महीने में उद्योग लगाएंगे, यदि उनने कहा कि हम 1 साल में उद्योग लगाएंगे, तो वो तय समय में लगना चाहिए, और नहीं तो उनकी जमीन का आवंटन रद्द होना चाहिए। क्योंकि हमेशा होता है कि यहाँ लोगों ने ये भी मान लिया, उद्योगपतियों ने, कि मध्य प्रदेश तो जमीन लेने का एक प्रदेश है, जमीन आवंटित कराओ और एक छोटी सी स्ट्रक्चर खड़ा करो, भाग लो। तो ये स्थिति अब यहाँ नहीं चलेगी। ये द्विपक्षीय मामला है, ये सरकार के पक्ष का भी मामला है, ये उद्योगपतियों का भी मामला है। वो यदि कमिटमेंट कर रहे हैं सरकार के साथ तो उनको ये फुलफिल करना चाहिए, और एक ऐसा वातावरण उनकी इंडस्ट्री में डेवलप करना चाहिए कि वहाँ काम करने वाले श्रमिक, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, वहाँ काम करने वाले अफसर जो भी हो, एक अनुकूल माहौल में काम करें। वो ऐसा ना हो कि आप इंडस्ट्री तो आपने खड़ा कर दी और आपने केवल अपना लाभ का सोचा, और मालूम पड़ा कि आप 10-10, 20-20, 30-40 हज़ार रुपये पर इंजीनियरिंग और MBA लोगों को काम करा रहा है। ये इस बारे में भी इन उद्योगपतियों को सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार सरकार ही सोचे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री को लेके केवल एक पक्षी नहीं होता कि सरकार प्रयास कर रही है, ये बहुपक्षीय मामला है, और वास्तव में सबको इसमें समन्वित प्रयास करना चाहिए। लेकिन इन सब की भी अच्छी बात ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश बहुत अनुकूल प्रदेश के रूप में उभरा है, और बड़े बड़े, मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मोहन यादव गए हैं, यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नवीन जी एक छोटा उद्योग भी लग गया ना तो वो लोगों को दिखेगा। हाँ, जबकि DIC वहाँ है, जिला उद्योग केंद्र हैं, लेकिन क्रियान्वयन की कमी के चलते चीज़ें नहीं हो पाई हैं। लेकिन संतोष जी,
मतलब इतने निराश क्यों हैं? अगर एक पहल हो रही है और फिर से कवायद हो रही है, तो देखिए कमलनाथ जी आए थे तो उन्होंने भी कवायद तो की थी, काम तो इसी दिशा में किया था। आपका भी मैग्निफिसेंट एमपी हुआ, आपने कोशिश तो वही की थी, तो वही। हम कोई निराश नहीं है और सरकार के प्रयासों के लिए हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड देखने में आया नवीन जी, उसकी समीक्षा भी तो की जाएगी ना। 6 इन्वेस्टर समिट इसके पहले हुई 2008 से लगातार हो रही है, तो उद्योग धरातल पर क्यों नहीं उतरे, ये प्रश्न उठाया जाएगा। क्योंकि हम जिम्मेदार विपक्ष हम पूछेंगे कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश के उद्योगों में रोजगार नहीं मिलता, वो क्यों बाहर पलायन को मजबूर होते हैं। आप देखें झाबुआ जैसा जो पिछड़ा जिला है, हमारा आदिवासी जिला है, वहां पर हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो पड़ोस के गुजरात में सिलिका की खदानों में काम करते हैं, उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो रही है। हजारों की संख्या में हमारे वो मजदूर वहां पर सिलिकोसिस की खदानों में काम करने को मजबूर है। क्यों नहीं मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योग लगाए जाते जहां पर लोगों को रोजगार मिले, लोग बाहर न जाएं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में हमारे आईटी सेक्टर के जो युवा हैं वो काम करने को मजबूर हैं। आखिर मध्य प्रदेश अपने जो यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं, यहाँ से निकले हुए लोगों को अपने यहाँ रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और बार बार ये कहा जाएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने शुरू कर दिया है, हमने सिंगल विंडो सिस्टम इस बार लागू कर दिया है। पिछली 6 बार से ये सब चीजें हो रही हैं, यही बातें लगातार दोहराई जा रही हैं। तो अब केवल ये बातें दोहराने का समय नहीं है, उसको धरती पर, जमीन पर उतारने का समय आ गया है। तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि आखिर इस बार ऐसा क्या अनोखा आपने कर दिया है जो पिछली 6 इन्वेस्टर समिट में नहीं हुआ, जबकि वादे बार बार यही हो रहे थे। तो नवीन जी, बात समीक्षा की है, तो समीक्षा ये कहती है कि अभी तक कोई भी ठोस निवेश मध्य प्रदेश में उतरा नहीं है। कोई भी बड़ा उद्योगपति, चाहे विदेश का हो चाहे देश का हो, मध्य प्रदेश में उस तरीके से निवेश उसने नहीं किया है। नहीं तो आप बताइए कि किसने बड़े उद्योगपति ने यहाँ पर कोई नया निवेश स्थापित किया है। जितनी भी उद्योग धंधे थे, चाहे जापान के ब्रिजस्टोन जैसी, वो सब अर्जुन सिंह के जमाने के यहाँ पे मध्य प्रदेश में पीथमपुर जैसे नगरों में है, और जो भी आए हैं तो इतने उल्लेखनीय कि नहीं है कि उनकी चर्चा की जाए। और जब 6 प्रयास हुए, 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की बात की गई, कितने धरती पर उतरे, तो ये प्रश्न तो पूछे जाएंगे नवीन जी। प्रश्न तो उठेंगे वंदना जी, लेकिन समीक्षा भी होगी। अब ये अलग बात है कि उस समीक्षा पे पिछली सरकारें खरी न उतरें, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर पिछली सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है, तो अगर जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है वही स्थितियां रहें। जिस प्रकार से कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस कह रही है कि कोई बहुत उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है औद्योगिकरण की दिशा में। इवन जो हमारे पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं, चाहे मालनपुर हो, चाहे मंडीदीप हो, चाहे पीथमपुर हो, चाहे बामौर हो, जो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप लोगों ने डेवलप किए हैं, उनमें अधिकांश उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। मालनपुर तो 70% खत्म हो चुका है। देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे हैं, और जिस प्रकार से कमलनाथ जी का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी भी दौरों पर जाया करते थे, विदेश भी जाते थे, पर कितने उद्योग और कितने निवेश लेकर आए ये सबको पता है। जिस प्रकार से आईफा अवार्ड्स का उन्होंने आयोजन किया था और उसकी ब्रांडिंग करी थी, ये सब जानते हैं। और रही बात समीक्षा की, जब मुश्किल काम था, करने की बात, वो मुश्किल काम है। आईफा अवार्ड वो आपका महाराष्ट्र करता है, बॉम्बे होता है। नहीं, वो मतलब वो आईफा को दूसरे तरह से जोड़ लिया गया, सबकी दृष्टि जो है वहीं तक रह गई, बिलो द बेल्ट ही कहेंगे, दृष्टि वहीं रह गई। लेकिन आईफा की स्थिति ये थी कि जब आईफा हो रहा था तो इंदौर और इंदौर के आसपास, चाहे देवास हो, उज्जैन हो, धार हो, यहाँ होटल्स नहीं बचे थे बुकिंग के लिए। 2-2.5 महीने 3 महीने पहले ऐसी स्थिति थी। और आईफा बॉम्बे में होता है। आईफा जो है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, देखिए आईफा बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक अवार्ड शो है, और उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आपकी नीतियाँ आ रही हैं। तो गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज क्यों करें भाई? आप फिल्मों के लिए प्रमोशन, फिल्में बनाओ हमारे यहाँ, उसके लिए आप प्रमोशन दे रहे हो, उन्हें सब्सिडी दे रहे हो, और जब अच्छी फिल्में बने अवार्ड फंक्शन भी करो हमारे यहाँ। आईफा इस देश का बड़ा अवार्ड फंक्शन है जो वैश्विक स्तर पर आयोजित होता है, और शायद ही महाराष्ट्र के बाद पहला ऐसा राज्य होता मध्य प्रदेश जिसमें आईफा होता। तो मुझे लगता है कि हर चीज पॉलिटिकल नजरिए से देखने वाली नहीं। यही तो प्रश्न है,
नवीन जी, यही तो प्रश्न है कि जब आईफा से इन्हें आपत्ति नहीं है तो इन्हें जीआईएस से क्यों आपत्ति है? अगर अंबानी अडानी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो इससे इन्हें आपत्ति क्यों है? आज अगर मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं तो उससे आपत्ति क्यों है? उसकी तैयारियां अगर भोपाल में चल रही हैं, उस पर अगर पैसा खर्च किया जा रहा है, शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो उससे आपत्ति क्यों है? मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग होगी, मध्य प्रदेश का ही ग्लोबल लेवल पर नाम होगा। और रही बात, जब समीक्षा करने की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक ऐसे विजनरी लीडर हैं जो विजन के साथ साथ मिशन लेके चल रहे हैं 20 लाख रोजगार सृजित करने का। और विजनरी मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि शहडोल जैसे एक छोटे से जिले को भी उन्होंने चिन्हित किया, शहडोल संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराना, और इतना सक्सेसफुल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराना कोई आम बात नहीं है। रीवा को उन्होंने चिन्हित किया। आज इतने सारे जो एयरपोर्ट्स डेवलप करे जा रहे हैं, ये भी बेसिक एमिनिटीज का ही पार्ट जी। कुछ कह रहे थे संतोष जी? हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो अपने आप उद्योग धंधे लगेंगे। पार्टी की प्रवक्ता कि हम अंबानी अडानी का विरोध क्यों कर रहे हैं, उद्योगपतियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न ही नहीं समझिए। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। जी, वो प्रश्न नहीं हो पाया। प्रश्न का कोई बात नहीं है, समय निकल गया, लेकिन समझना समय निकल गया सर, समय निकल गया, प्रश्न तो नहीं समझ पाए। मैं आपसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं सर। हमें कुछ चीजों की हर चीज को अगर हम राजनीतिक उससे देखेंगे, देखिए आज सलमान खान आए और उस समय पे तो एक फोटो में एक महिला अभिनेत्री के साथ एक फोटो पर इतना बवाल, तो मैं दृष्टि दोष उस फोटो को देखने वालों की कहूंगा। अभी मशहूर कॉमेडियन आए कपिल शर्मा आए हैं मध्य प्रदेश में, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, चाय पी रहे हैं, कटसी है पूरे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध व्यक्ति है, अच्छी आवभगत होगी, 2 शब्द प्रदेश के लिए अच्छा बोलेगा। तो आईफा मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले, जैसे एक पंचवर्षीय निकली है कमलनाथ जी के बाद, तो अगले 2 पंचवर्षीय में तो कोई आईफा यहाँ ऑर्गेनाइज करा ले, वो क्षमता का अभी कोई व्यक्ति है नहीं। तो आईफा कोई नॉर्मल वो नहीं है कि भाई आपने टेंट सिटी बना दी और आईफा हो गया। बॉलीवुड का आईफा भी, जैसे वो बॉलीवुड का कुंभ है एक तरह से, अवार्ड शो, बड़ा अवार्ड शो है, वैश्विक स्तर पर होता है। तो वो विजन में ये कह रहा हूं कि जब कमलनाथ जी का वो विजन था, मोहन यादव जी ने भी वही चीज पकड़ी है। क्योंकि मोहन यादव जी बहुत उद्योग घराने से संबंधित नहीं है। कमलनाथ जी चूंकि केंद्रीय मंत्री रहे लंबे समय तक, उन्होंने औद्योगिक विकास से संबंधित मंत्रालय को ही संभाला है, तो वो इस मामले में उन्होंने चीजें समझी कि कमलनाथ जी की जो प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटी कमलनाथ जी की प्रायोरिटी नहीं है, वो जरूरत है प्रदेश की, कि इस प्रदेश का औद्योगिक विकास होना आवश्यक है। जो भी विजनरी होगा वो इस चीज को समझेगा। और उन्होंने इसके लिए पहली बार ऐसा हुआ कि रीजनल इंडस्ट्रियल समिट हुई। जैसे एक MSME एक शब्द होता है, उसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तो एंटरप्रेन्योर MSME, तो माइक्रो और स्मॉल की तो बात ही नहीं होती थी, अति सूक्ष्म और सूक्ष्म की तो बात ही नहीं होती थी। वो तो एक जलसा जुलूस टाइप का होता था और हो जाता था। लेकिन जब सागर में समिट हुई, शहडोल में समिट हुई, तो वो लोग भी जो स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं उनको भी उसमें जगह मिली। तो बहुत सीरियस सरकार का ये कदम है, और अगर इसमें वो सफल होते हैं मोहन यादव जी, तो निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए और मोहन यादव जी की व्यक्तिगत उपलब्धि होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में कई उत्पाद ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एक स्कीम चली थी, एक उत्पाद एक जिला करके। अब बुरहानपुर में आप चले जाइए तो वहाँ की आपको केले का बहुत बड़ा रोजगार है, वहाँ केले का बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज, वहाँ हल्दी की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। छिंदवाड़े में आप चले जाइए तो मक्का की कॉर्नर सिटी बन चुका है, वो वहाँ का मक्का जो है विदेशों में जा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि जिस जगह की जो वास्तविकता है, गुना जिले में चले जाइए, कुमरा धनिया की बहुत बड़ी मंडी, यदि इनको वास्तव में एक वो मिल जाए, एक रूट मिल जाए और एक अवसर एक ऐसा मिले कि वो अपने प्रोडक्ट को विदेशों तक लॉन्च कर सकते, तो इसमें बुराई वाली बात क्या है। और आजकल देखिए सक्षम सब हैं और वातावरण सबके पास बहुत अच्छा है और प्रयास, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कमलनाथ जी का जिक्र किया, वो एक विजनरी नेता थे, इसमें कोई शक नहीं। छिंदवाड़ा जैसे पिछड़े इलाके को उन्होंने उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, मसाला का, राष्ट्रीय मसाला का सबसे बड़ा पार्क,
अभी वो बन गया बहुत बड़ा, स्वास्थ्य के सेक्टर में उन्होंने बहुत बड़े काम किए। चमड़े का बहुत बड़ा उद्योग वहाँ, ये तब हुआ जब वो आज से 20 साल पहले की मैं बात करता हूँ। तो उनके विजन को आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मोहन यादव ने जो दिशा पकड़ी है वो भी तारीफ के काबिल है, और वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहा है वो और भी बड़ी प्रशंसनीय है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निवेश को कितना मोह पाएगी, कितना मोहक वातावरण होगा मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों के लिए, यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को स्पष्ट हो जाएगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।